यहां नारद जी से पूछा तो नारद जी तो महाज्ञानी है। नारद जी ने ऐसी बातें कही कि सबके दो अर्थ निकल रहे थे, हर चीज के दो अर्थ निकल रहे थे, एक सीधा अर्थ और एक उसका गूढ़ अर्थ। तो जो समझदार थे नारद जी तो वो गूढ़ अर्थ कह रहे थे, पर मैना हिमालय तो सीधा सीधा समझ रहे थे। क्या कहा? स्वपते सुखदात्यंतम पित्रोः कीर्ति विवर्धनी महासाध्वी च सर्वासु महानंद करी सदा। हे हिमराज, यह जो पुत्री तुम्हारी है बहुत ही सुखदायिनी होगी पति के लिए। कौन मां नहीं चाहती कि मेरी बेटी जहां जाए तो उसका पति खूब खुश रहे। तो बड़ी प्रसन्न हो गई मैना, ये तो बड़ा अच्छा है। और इतना ही नहीं मैना, ये तुम्हारे दोनों के नाम को बढ़ाएगी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी, ये समस्त नारियों में परम साध्वी होगी, पूरे परिवार को आनंदित करने वाली होगी, सबको इससे स्वजनों को बहुत बड़ा आनंद होगा। महाराज सब अच्छा ही अच्छा तब से बता रहे हैं, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो भी बता दीजिए। बोले ज्यादा तो नहीं है, बस एक ठो रेखा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कहो तो बता दूं। बोले हाँ हाँ वही बताइए क्या हो गया। सुलक्षणानि सर्वाणि, वैसे तो सभी सुलक्षण हैं, त्वत्सुतायाः करे गिरे, हे गिरे हे हिमराज तुम्हारी पुत्री में सभी सुलक्षण हैं, पर एका विलक्षणा रेखा, एक रेखा थोड़ी विलक्षण है। अगर कहो तो तत्फलम शृणु तत्वतः, उसका भी मैं फल बता दूं तत्व पूर्वक। ये जो शब्द उन्होंने लगा दिया इसको नारद जी वो हिमालय मैं ना समझ नहीं पाए। हाँ हाँ बताइए। अब बताने लगे कि ये रेखा इसके पति के बारे में है, इसका जो पति होगा वो कैसा होगा उसके बारे में है। कैसा होगा? तो योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जितः अमानो असि विवेशश्च पतिरस्याः किलेदृशः। इसका जो पति होगा वह योगी होगा। अब तो मैना ने सुना तो ऐसे ही रह गई। योगी समझते हैं किसको कहते हैं? सामान्य वेशभूषा में जिसने अपने चित्त की वृत्तियों का सब जगह से निरोध कर लिया हो और सिर्फ भगवान में लगा लिया हो, अर्थात इस संसार से बिल्कुल वो। अब एक ग्रस्त जीवन कोई साथ सोचेगी, कोई माँ कि मेरी बेटी का जो आदमी हो वो हमेशा योगी बाबा हो, बस सीधे ध्यान लगाए बैठा रहे। अरे मैं अपनी बेटी दे रही हूं तो मेरी बेटी का भी ध्यान रखे, उसको भी सुख सुविधा प्रदान करे। पर यहां महादेव के बारे में नारद जी कहना चाह रहे हैं कि वह योगियों के भी योगी, वह परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर होंगे। और वो सोच रही हैं कि ये सारे संसार से अनभिज्ञ कह लीजिए या मतलब न रखने वाले होंगे। दूसरा नग्नो, और कोई ज्यादा बात नहीं है, बस खाली नंगा होगा। अब मैना, अब बताइए आप में से कोई चाहेंगे कि आपका दामाद हमेशा नंगा रहे जब आपके यहाँ आए तो ऐसे ही चला है? कौन चाहेगा है? तो स्वाभाविक है। मैना तो बड़ी दुखी हो गई है महाराज, देखने लगी अपने स्वामी की ओर, ऐसा दामाद होगा कपड़ा ही नहीं पहनेगा। पर यहाँ नारद जी तो कह रहे हैं जिसकी दिशाएं हैं, जिसके वस्त्र हैं, ऐसा होगा वो। अरे जिसके सबका वो जो स्वामी है, सबका पिता है, जिसने इन दिशाओं को इन सबका निर्माण किया है, उसके लिए किसी से ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत है?
जैसे माँ रहती है, अब माँ छोटा बच्चा हो 2 महीने का 4 महीने का, घर में कोई नहीं है, अब माँ के नहाने का समय हो गया, आंगन में नहा रही है, अब वो बच्चा सो नहीं रहा तो क्या करती है, वहीं पर लेटा लेती है, वहीं बगल में वो बच्चा लेटा हुआ है और वहीं वो अपना नहा रही है। तो क्या वो शर्म करती है कि मैं नहा रही हूं, ये मुझे देख रहा है? वो क्या समझती है? अबोध है, बच्चा है, इसके अभी अंदर कोई भाव नहीं है। ऐसे ये सारे संसार का जो माता पिता है, उसके सामने तो हम कीड़े मकोड़े अबोध बालक है, हमको तो कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो वो हमसे क्या शर्म करेगा कि हमारे वजह से कपड़ा पहन ले? ऐसे वो महादेव जिनकी दिशाएं ही जो दिगंबर हैं, पर यहां तो मैना बड़ी घबरा रही। महाराज आगे और क्या है? बोले बस और कुछ ज्यादा नहीं, अगुणों, कोई गुण नहीं होगा, अगुण होगा। अब कैसी से कह दिया जाए इसमें कोई गुण नहीं है, मतलब नालायक, यही ना सीधा अर्थ समझ में आएगा। मैना ने भी यही समझा, तो मेरी बच्ची का भरण पोषण कैसे करेगा जब कोई गुण ही नहीं है, कैसे कमाएगा खिलाएगा? पर नारद जी कहना क्या चाहते हैं? अगुणों, अर्थात ये जो तीनों गुण हैं, सत्व रज तम, इन तीनों से परे होगा, ये तीनों से पार होगा, गुणातीत होगा। अकामी और मातृतात विवर्जिता, उसके कोई माता पिता नहीं होंगे। तो मैंने ने समझा लगता है अनाथालय से। अब किसी को एक एक शब्द को सोचिए अपनी बुद्धि से। माता पिता ना होने का मतलब आज एक तरह से गाली है। जैसे कहते हैं अरे तुम्हारे तो कोई खानदान का पता नहीं, तुम्हारे तो अपने बाप का पता नहीं, मतलब तुम्हारा कोई माता पिता नहीं। पर नारद जी तो कहना चाह रहे हैं कि जो सारे संसार का माता पिता है, जिसने सबको प्रकट किया, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो सबका स्वामी है, वो होगा। अमानो अशिव भी सच्चा, वह अमानी होगा, अर्थात उसको कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं जहां दे। और अशिव भेष, अमंगल वेश धारण करने वाला, पतिरस्या किले दृशा, ऐसा इसका पति होगा। नारद जी की ये बात सुन के दोनों बेचारे बड़े दुखी हो गए, हिमालय और मैना। पर वहीं पार्वती मैया बैठी थी, उन्होंने जब ये सारे लक्षण सुने और पूर्व जन्म की स्मरण हो गई कि ये तो सारे लक्षण मेरे महादेव पर घटते हैं, उन्हें अपने महादेव की याद आ गई, बड़े प्रसन्न हो गई। पर अंदर अंदर प्रसन्न है, बाहर से हंस भी नहीं सकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लड़कियां जब थोड़ी बड़ी हो जाएं और कहीं शादी की चर्चा हो रही हो उसकी, तो सुनने का बड़ा मन करता है, कहाँ पिताजी देख के आए हैं, मन करता है कि नहीं करता? पर अब वहां जा भी नहीं सकती संकोच के मारे। अब थोड़ा बहुत दाएं बाएं से होके पानी देने के बहाने, कभी चाय के बहाने, कभी झाड़ू के बहाने पहुंच जाएंगी। आइए अपने छोटे भाई बहन से सुनना क्या कह रहे हैं, कहाँ गए थे, कैसा है। प्रसन्नता भी नहीं व्यक्त कर पाती हैं, बड़ी गंभीर होती है ना, आदमी की तरह थोड़ी होते हैं। माता है, प्रकृति जननी है, बहुत गंभीर होती है। माता को शिव जी का ध्यान आ गया, बड़ी प्रसन्न हो गई, पर संकोच लज्जा की वजह से अंदर अंदर प्रसन्न है, पर बाहर से चेहरे को बिल्कुल सादे हुई है, हंस भी नहीं रही। ऐसा कह करके नारद जी ने कहा कि हिमवान दुखी मत हो, क्योंकि ये सारे जो मैंने गुण दोष बताए, ये सारे दोष और गुण शिव जी से मेल खाते हैं। इसलिए अगर तुम
उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दो तो ये सारे जो अवगुण हैं गुणों में बदल जाएंगे। तादृशोस्ति वरः शंभु लीला रूप धरः प्रभु कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः। क्योंकि जो समर्थ पुरुष होता है उसके दोष भी दुख का कारण नहीं होते। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये श्लोक है, इसी का गोस्वामी जी ने वहां चौपाई बना दी। प्रभौ दोषो न दुखाया दुख दोत्य प्रभौ ही सह रवि पावक गंगा नाम तत्र गेया निदर्शना। इसलिए आप अपनी पुत्री को शिव को अर्पण कर दीजिए, क्योंकि वे शिव सर्वेश्वर हैं, सबके सेव्य हैं, निर्विकार हैं, समर्थशाली हैं। तपस्या से ही वे सबके बस में हो जाते हैं। इसलिए अपनी पुत्री से कहो कि उनको पाने के लिए तपस्या करे। ऐसा जो है नारद जी ने कहा और अनुमति लेके नारद जी वहां से चले गए। नारद जी जब चले गए तो यहां पर मैना ने कहा कि इधर आइए थोड़ा, अपने स्वामी जी से। हिमालय ने कहा क्या हुआ? कहा देखो ये बाबा के चक्कर में मत पड़ो, हमें इनकी कोई बात समझ में नहीं आई है। ये बाबा बैरागी हैं, ये ग्रस्त जीवन क्या जाने कैसा होता है। एक दिन की बात थोड़ी है, जीवन बहुत बड़ा होता है। इसलिए लड़कों की कमी नहीं है, अपने पास कोई देने लेने की भी कमी नहीं है। बढ़िया कहीं अच्छी जगह घर देखिए, अब बढ़िया से जो है अपनी बेटी का विवाह करेंगे। पता नहीं क्या क्या बता के चले गए हैं, कहाँ होगा क्या होगा, ऐसा होगा। हे स्वामी, मैं स्त्री हूँ, मेरा स्वभाव तो मैं बताऊं, मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं फेंक दूंगी, अच्छी जगह विवाह करूंगी। मुनि वाक्यम न बुद्धम में, ये मुनि के वाक्य मेरे नहीं समझ में आए। सम्यग नारी स्वभावतः विवाहम कुरु कन्यायाः सुंदरेण वरेण। ये कथा बहुत अच्छी है, एक एक श्लोक देखते हैं तो मन करता है इसको भी सुना है, पर घड़ी इतनी तेज भागती है, समय इतना कम रहता है कि कथा जो है। तो आज हमने लक्ष्य रखा था